नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूँ। हालांकि ये हेल्थ रिलेटेड चैनल है, लेकिन जो स्टडीज़ है इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो में ख़ास करके कैसे पढ़ाई करें, किस तरह से याद करें, किस तरह से जो एग्ज़ाम्स है उसको फेस करें, इस पे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिवीजन। तो स्टडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिवीजन करना। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, आपने दिन में 16-16 घंटे पढ़ा, 10-10 घंटे पढ़ा, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अभी की जो हमारी एग्ज़ाम्स है उसमें देखा जाता है कि आपने कितना मेमोराइज़ किया, आपको कितना समझ में आया। ये काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितना मेमोराइज़ किया, रट्टा कितना मारा और आपने कितना लिखा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपर्स रहते हैं, जिनको अच्छे मार्क मिलते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं, वो सिर्फ रट्टा मार के टॉप नहीं कर सकते, उनको चीज़ों को समझना पड़ता है। और मैंने सैकड़ों एग्ज़ाम दी है मेरे MBBS में, पीजी के वक्त और जैसे 12वीं तक, तो मैंने सैकड़ों हज़ारों एग्ज़ाम्स दी है और मुझे पढ़ाई कैसे करना है ये धीरे धीरे समझ में आया। मेरे गलतियों से मैं जो सीखा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जो भी पढ़ते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके एग्ज़ाम है और आपका सिलेबस है तो आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। दोस्तों, रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो आपकी पढ़ाई वेस्ट चली जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपने साल भर में क्या पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं, आप उत्तीर्ण भी हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छे अंक आपको लाने हैं तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें आपको सक्सीड होना है तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप दिन भर में एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसको क्या कीजिए, आप पढ़ने के बाद उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो एक डायरी में नोट कर लीजिए। ये 10 पॉइंट्स अभी इम्पोर्टेंट है और ये मैंने अभी 10 पॉइंट नोट करके रख लिए हैं। तो 6 दिन तक आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं आप उसको नोट कर लीजिए। और संडे का है, रविवार का दिन है, वो सिर्फ आप किस लिए रखिए, रिवीजन के लिए रखिए, कि जितना मैंने अब तक पढ़ा है वो मैं रिवाइज करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पिछला पार्ट है, जो आपने पढ़ाई की है, वो याद रहेगी। इसके बाद डेली आप 1 घंटा रिवीजन के लिए रख सकते हैं। अगर दिन में आप 7 घंटा पढ़ते हैं तो 7 घंटे में से 1 घंटा आप जरूर रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि रिवीजन से क्या होगा कि जो चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आई थी और समझ में आएगी, और दूसरा आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाएगी। मतलब रात में 12 बजे भी आपको उठा के किसी ने पूछा कि इसका जवाब क्या है तो आपको तुरंत आना चाहिए। और रिवीजन यही फ़ायदा करती है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है, डाउट नहीं रहता है। बार बार चीज़ देखने से, बार बार उसकी तैयारी करने से वो पक्की हो जाती है। तो एग्ज़ाम में सक्सेस होने का मूल मंत्र ही रिवीजन है। सबसे पहले जरूरी है पढ़ाई करना। अगर पढ़ाई की नहीं तो रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जरूरी है पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई से ही सक्सेसफुल नहीं होता है आदमी जब तक हम रिवीजन नहीं करते उसके अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन के पहले आपके पास कम समय होता है और उतने टाइम में आपको पूरी बुक रिवाइज़ करनी पड़ती है। तो पूरी बुक आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक डायरी में मेन पॉइंट्स रिवाइज़ करके रख लिए, लिख के रख लिए हैं, तो क्या होगा, आप वो डायरी पूरी देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले, दूसरे दिन आप फटाफट सब पॉइंट्स अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था मेनली रिवीजन का था। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई सवाल पूछना है या आपके मन में कोई संदेह है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।